Students, again welcome to Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with flawless magical maths mentor. That is Mohit sir. होप सो आपका जीवन का सफ़र अच्छा चल रहा होगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे को बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। होप सो आपका सिलेबस ट्यूशन्स पर और कॉलेजेस में और ट्यूशन्स पर और स्कूल्स में कंप्लीट हो गया होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए मैजिकल सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की हुई है। ये मैथ्स धमाका आप ज़रूर देखें। इस प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन करें। इस प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़ में हमने 1 to 8 लेक्चर डाल दिए। अब ये 9th नंबर लेक्चर है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। देखो बेटा, प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाली थी, उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और इस आगे फिर मैं डाल रहा हूँ। तो देखो कुछ डिसअपॉइंटमेंट मुझे ज़रूर हुई है। देखो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो डाल रहा हूँ और जो सब्सक्राइबर हैं आपकी तरफ से, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना तो लाइक बढ़ रहे हैं। लाइक भी बहुत कम ही आते हैं। देखो बेटा, मैं दिल का अच्छा आदमी हूँ, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि दिल में कुछ और है और ऊपर से कुछ और। मेरा वो सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं जो दिल में बात होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे से बहुत से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, अभी वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं क्या मोहित सर थे, मोहित सर इतना टाइम लगवाते थे। और आप हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो क्या है कि सब्सक्राइब तक नहीं बढ़ा सकते और मैं इतनी मेहनत करके इतना कंटेंट उनको इतना कंटेंट उनके लिए दे रहा हूँ। सो बेटा, आप ज़रूर सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आप सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और आपके लिए भी अच्छा कंटेंट लाने में मैं पूरी मदद करता हूँ। देखो पिछली प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ना एक 8th नंबर क्वेश्चन बताया था। उसमें थोड़ी मेरे को बताने में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई थी, इसलिए मैं दोबारा फिर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो आप ट्यूशन कॉलेजेस पर स्कूलों में पढ़ते हैं, जो उन्होंने एक बार करा दिया वो बाद में ध्यान नहीं देते, परंतु मैं ध्यान देता हूँ। ये 8th नंबर क्वेश्चन मैं फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, कहते हैं बैग कंटेन 4 balls, 2 balls drawn at random without experiment and are found to be white. What is the probability that all balls in the bag are white? पता है बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बैग में 4 balls हैं, 2 balls हमने ड्रान किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मीनिंग जो बैग बॉल निकाली उसको बाहर फेंक दिया। तो कहते हैं कि वो 2 balls हैं वो वाइट निकली हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि सभी बॉल वाइट्स थी। तो हमने 4 इवेंट मान ली। 4 इवेंट क्या हैं, देखो 2 बॉल हमने निकाली तो 4 इवेंट में 3 इवेंट हमने मान लिए। E1 बैग कंटेन्स 2 वाइट बाल्स, E2 बैग कंटेन्स 3 वाइट बाल्स, E3 बैग कंटेन्स 4 वाइट बाल्स और एक गिवन इवेंट होता है गेटिंग 2 वाइट बाल्स। देखो इस डिटेल में आपको बताना है। उस टाइम मैंने वीडियो में सिंपल ही बता दिया था, मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखो हमने 2 बाल हैं, वो उनने प्रोबेबिलिटी क्या कहा, अभी 2 बाल हमने निकाल ली हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सभी वाइट हों। देखो बैग में 4 बॉल्स हैं, हो सकता है बैग में 2 बाल हों, हो सकता है बैग में 3 बॉल हों, हो सकता है बैग में 4 बॉल हों। तो अगर ध्यान से देखो ये जो सभी इवेंट है ये इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव का मीनिंग ये कह रहा हूँ कि सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E3। हम ये जानते हैं कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। आप E2 की स्थान पर E1 पुट कर दें, यहाँ पर भी E1 पुट कर दें, तो 3p E1 इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी E1 1/3 आ गई, E2 भी 1/3 आ गई और E3 भी 1/3 आ गई। ध्यान से देखो तीनों की सेम प्रोबेबिलिटी आ गई। ये बुक में इन्होंने अच्छे से बताया नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों प्रोबेबिलिटी इक्वल लेकर चलेंगे, सम ऑफ तीनों प्रोबेबिलिटी का 1 पुट कर देंगे और सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। E2 के स्थान पर भी E1 पुट कर देंगे और E3 के स्थान पर भी E1 पुट कर देंगे। इस अनुसार सोल्व करके E1 का आंसर 1/3, सेम E2 का आंसर 1/3 और E3 का 1/3। देखो बेटा नोट्स जरूर बनाओ। जिस बच्चे ने बुक परचेज कर ली अच्छी बात है, जिसने नहीं भी परचेज की कोई बात नहीं, जो मैं थिंग्स बताता हूँ वो जरूर साथ में करो। देखो मैंने CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम, मेरे पास पहले स्टूडेंट पढ़ता था, वो कहता है सर आप ज़्यादा कराते हैं, MCQ में तो थोड़ा पूछते हैं, आप डिटेल में कराते। देखो बेटा मैं उसके बेनिफिट के लिए करा रहा हूँ, पर उसकी सोच कैसी है, वो सोच रहा है क्या आप ज़्यादा कराते हैं। देखो जो मैं कंसेप्ट कराता हूँ ना, ये ना सोचो कि ये पेपर में नहीं आएगा, उसमें से छोटा कंसेप्ट वो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए करा रहा हूँ। जो बड़ी कोचिंग्स है, इसके बाद आप एलन, आकाश, रेजोनेंस में कोई बहुत से बच्चे अभी कोचिंग ले रहे होंगे, उसके बाद बहुत से बच्चे
+2 के बाद जाएंगे, आप देखना वहाँ पर 2-2, 250, 400 बच्चा होता है, जिसको समझ आ गई ठीक है, नहीं तो वो इतनी केयरिंग नहीं करते, लाख लाख रुपया एडवांस ले लेते हैं। और ये एक फ्री में चैनल में आपको नॉलेज दे रहा हूँ और आप ख्याल नहीं कर रहे। देखो छोटा सा काम, सब्सक्राइबर तो बढ़ा सकते हो ना, अगर बाहर जाएगा ना, बाहर जाओगे तो तभी आपको पता चलेगा कि मोहित सर की वैल्यू क्या है। चलो इससे आगे चलते हैं। तो देखो बस ये बेसिक टर्म इसमें यही थी, जो सभी की प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद आपको पता ही भी जो A/E1 है, इसका मीनिंग है ये गिवन है कि हमने फर्स्ट बैग में 2 वाइट बॉल हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमें भी 2 मिली, तो 2/2 प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमें भी 2 वाइट बॉल मिली, मतलब 2 में से 2 टोटल क्या होगी, 4 में से 2 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन आप सोल्व कर लेना। ये गिवन है बैग में 3 वाइट बॉल हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमें 2 मिली, मीनिंग 3 में से 2 नीचे फेवर, 4 में से 2। फिर थर्ड नंबर में क्या है, ये गिवन है बैग में 4 वाइट बॉल हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमें 2 वाइट बॉल मिली। मतलब क्या है भी 4 में से 2, इसको जूम करके देख लो, नीचे 4 में से 2, ये तो 1 नहीं होगा, ये तो श्योर इवेंट होगा भी। 4 की 4 वाइट बॉल हैं, हमें क्या मिली 2 वाइट बॉल, मीनिंग 4 में से 2 है, फेवर में भी 4 में से 2 और टोटल में भी 4 में से 2, ये तो कट ही होगा। ठीक है, ये 2 वाइट बॉल्स ही, ये 3 वाइट, अगर सभी वाइट बॉल्स ही हैं और हमने 2 वाइट बॉल निकाली तो ये देखो ये कट होकर 1 ही बन गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या पूछी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बैग आर वाइट, मीनिंग E3 को ऊपर पूछा है, E3/A, इसका फॉर्मूला आपको बाइस थ्योरम से या बेस थ्योरम से हमने बनाना सिखाया। क्या फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3, नीचे सभी की एडिशन, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2, प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, बस ये बात आपको बतानी थी। देखो कितना ख्याल किया, और जहाँ पर आप कोचिंग्स में जा रहे होंगे वो इतना ख्याल नहीं करते। देखो बेटा रिस्पेक्ट ज़रूर करो, ये जो सोसाइटी है ना, ये अच्छे जो काम करते हैं उनके बाद में रिस्पेक्ट करती है, और जो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी आप पहले रिस्पेक्ट करते हैं। ये बेटा अच्छी बात नहीं है। देखो उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर हमने छोड़ा था 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसको थोड़ा सा कैमरा और सेट कर देते हैं, कैसे सेट करेंगे, ऊपर कर देते हैं। चलो अभी ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं ए कॉइन इज बाइस्ड सो दैट, ए कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अक्वर एज टेल इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। वो कहते हैं कॉइन को इस प्रकार से बाइस्ड किया गया है, जो हेड है वो 3 times आता है टेल के कंपैरिजन में। इफ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, हैंस फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स की फाइंड करो और फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। देखो कॉइन बाइस्ड है, सच दैट प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो, हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, तभी दोनों का एडिशन 1 आएगी। एक्स क्या है, नंबर ऑफ टेल्स मैन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। देखो इसमें क्या हो सकता है, 2 बार कॉइन को टॉस किया गया है, 0 टेल आ सकता है, ओके, 1 टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, ठीक है। अगर 0 टेल आता है इसका मीनिंग क्या है, दोनों हेड आएंगे, हेड इंटू हेड, 3/4 कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं। अगर 1 टेल आता है तो हो सकता है टेल सेकंड नंबर पर आए, हो सकता है फर्स्ट नंबर पर आए, फर्स्ट टेल सेकंड हेड, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप पुट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक्सेस अगर दोनों टेल आते हैं तो दोनों टेल की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था, कहते हैं फाइंड मीन एंड वेरिएंस। फिर से क्वेश्चन में देख लो, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ टेल, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। देखो तो मीन ही पूछा, वेरिएंस नहीं पूछा। फिर से देख लेते हैं, फाइंड, थोड़ा सा और जूम कर लो, फाइंड मीन ही पूछा। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करके बता, हाँ, फाइंड द मीन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके, मीन ही पूछा। तो मीन का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया, मीन का फॉर्मूला क्या है, अगर इसके अनुसार चलें, एक्स के नंबर आप लिख देंगे, x1 x2 x3, ओके। मीन का फॉर्मूला सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 xi pi, और सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 xi प्रोबेबिलिटी। इसकी पी का मीनिंग प्रोबेबिलिटी होता है। तो मीनिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करते जाओ, बस ये आप कर सकते हैं। देखो ये बुक वाले इतना अच्छा नहीं बताते, मैं साथ में वेरिएबल के वेरीज भी बता देता हूँ। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप देख लेना, ये मीन आ गया। उसके बाद 20th क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th में ध्यान से देखो, देखो कैसे पता चलता है कि यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। जब सेम प्रोबेबिलिटी रिपीट हो, मैंने स्पेशल लिखा है, तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। क्वेश्चन क्या है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स।
वो कहते हैं 52 कार्ड्स है, उसमें से हमने 5 कार्ड्स निकाले, पहले फर्स्ट कार्ड निकाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। वो कहते हैं ये कार्ड्स क्या हैं, विद रिप्लेसमेंट निकाले गए हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड हो और ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड हो। देखो इसमें क्या होता है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। ओके, पी प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, सक्सेस की, और क्यू प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर की। तो पी हमने मान ली प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रॉन कार्ड इज ए स्पेड, और क्या प्रोबेबिलिटी मान ली डेट ड्रॉन कार्ड इज नॉट ए स्पेड। स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/52 मीनिंग 1/4, और क्या नॉट स्पेड की प्रोबेबिलिटी एक तो वे होगा 39/52, ये 13 वाले माइनस कर दो, जो दूसरा वे 1 में से माइनस कर दो। देखो दोनों आगे। इसका पीडीएफ क्या होता है आप फिर से देख लो। बाइनोमियल का पीडीएफ होता है NCX P की पावर x क्यू की पावर n-x, वेयर P सक्सेस है क्यू फेलियर है। तो प्रोबेबिलिटी x = 5 मीनिंग क्या होगा, n का आंसर 5 हो गया, x का आंसर 5 हो गया, ठीक है, n का आंसर भी 5 है। तो क्या आ जाएगा 5C5, 1/4 की पावर 5, 3/4 की पावर 5 - 5। देखो किसी की पावर 0 1 होगी, आपको पहले बताया ये 1 होता है, ये 1 होता है, इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आ गया। आगे क्या कहा उनने, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओनली 3 कार्ड्स आर 3 कार्ड्स में क्या आ जाएगा, 3 कार्ड्स में अगर हम बात करें तो वहाँ क्या आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, कैमरा सेट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये रहा। तो 3 कार्ड्स में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, वीडियो को आप जूम करके देख रहे हैं ना। 3 कार्ड्स में क्या आ जाएगा, x = 3, x की जगह 3 आ गया, 5C3, 1/4 पावर 3 × 3/4 5 - 3। इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 45/512 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बाइनोमियल का पीडीएफ आना चाहिए, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर से थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ना आ जाए। आपको क्वेश्चन समझाना चाहिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना उनके लिए मैं ये सोच रहा हूँ भी आपका बेनिफिट हो, आपको क्वेश्चन समझाना चाहिए। देखो कोई बात नहीं, अगर कुछ बच्चे नहीं भी ख्याल करते तो फिर क्या है, मैं तो बच्चों को ख्याल करता हूँ ना। तो अभी तो दिख रहा है ना, चलो उसके बाद ऐसे आ जाते हैं। चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। 6 मार्क के ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है वो कह रहे हैं, ध्यान से देखो। देयर आर 2 बॉक्सेस, ये CBS 2019 में आया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्सेस 1 कंटेन 3 रेड बॉल and 6 black balls. Box 2 contain 5 red balls and n black balls. Okay. One of the 2 boxes are selected at random and a ball is drawn at random. अभी क्लैरिटी, अभी क्लियर हो गया ना, ठीक है। And a ball is drawn at random. The ball drawn is found to be red. What is the probability that this red ball comes out from बॉक्स नंबर 2 इज़ 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। पता वो क्या कह रहे हैं, इधर मैं बताता हूँ आपको। अभी ठीक है, अभी विजिबिलिटी ठीक है। देखो वो ये कह रहे हैं, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरे में 5 रेड बॉल्स हैं और n ब्लैक बॉल्स हैं। वो कहते हैं हमने एक बॉक्स है, चलो एक बॉक्स सेलेक्ट किया, ओके, और उसमें से एक बाल निकाली। ये गिवन है कि वो रेड बाल आई है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे दी, ये जो रेड बाल आई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5, तो n की वैल्यू फाइंड करो। देखो ये 22 टर्म का क्वेश्चन ही है, बस उसमें उन्होंने गिवन दे दिया और फाइंड द वैल्यू ऑफ n का। तो हमने इवेंट कैसे मान लेंगे, लेट इवन इवेंट बैग 1 इज सिलेक्टेड, यहाँ पर बैग लिख दिया, यहाँ पर बॉक्स लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, आप बॉक्स लिख देना। E2 बैग 2 इज सिलेक्टेड, ए गेटिंग ए रेड बाल। देखो बैग 1 और बैग 2 इक्वल लाइकली इवेंट्स है, तो 1/2 1/2 हाफ प्रोबेबिलिटी बनेगी। A/E1 यहाँ पर आओ, ये गिवन है कि हमने बैग 1 सेलेक्ट किया और वहाँ से रेड बॉल निकाली, मीनिंग 3/9, फेवर में 3, टोटल 9। ये गिवन है कि हमने बैग 2 सेलेक्ट किया है, A/E2, यहाँ पर E2 आना था यार, बेटा कंफ्यूज कर गए, यहाँ पर E1 नहीं आना, क्या आना E2। ये होगी 5/5 + n। देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, सेकंड बॉक्स में से निकाला, मीनिंग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी E2/A, ए गिवन होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 3/5 दी है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया है, ये कैसे होता है, इसको रिवर्स कर दो, A/E2 × E2, नीचे सभी की एडिशन, E1 × A/E1 + E2 × A/E2। देखो मेरा कोई लेक्चर सीधे से भी अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहा है फिर भी उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत से टर्म रिपीट कर देता हूँ। देखो
इसके बाद ऊपर से 1/2 और नीचे से 1/2 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। और कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना, आंसर एन का क्या आ जाएगा 5। मीनिंग जो इसमें बॉल्स थी 5 ही रेड थी और 5 ही ब्लैक थी। बस इसमें उन्होंने क्या है ये कंसेप्ट, ये जो वेरिएबल का इसका आंसर पहले हम फाइंड करते थे, इस बार उन्होंने गिवन दे दी था, बाकी क्वेश्चन ईजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बेटा साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, किसी का कमेंट नहीं आता, पता नहीं आप पूछना नहीं चाहते या आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं या आप, मैं तो आपके कमेंट के वेट करता हूँ, या आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखो आपके 2 महीने पड़े हैं, पर अभी 2 महीने को भी जल्दी बीत जाएगा ये टाइम, तो सीरियसली लें। मैं अपने सिटी में तो खुद जाकर सब देख सकता हूँ, पर सभी सिटीज़ में नहीं ना आ सकता, तो इसलिए तो आपके लिए चैनल बनाया, इसलिए इस चैनल को सीरियसली लें। देखो, और जो कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइप में आपको प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, घबराए नहीं। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि इस बच्चे ने छोटी सी प्रॉब्लम पूछ ली, छोटी सी छोटी चीज़, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो मेरे से पूछो, ठीक है। मैं बाकी टीचर्स की तरह आपकी वो बेइज्जती नहीं करूँगा, डांटूंगा नहीं, जो आप पूछेंगे उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट मैथ्स रिलेटेड है और मजाक ना करेंगे, देखें। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये CBSE दिल्ली में आया हुआ है 2014 में, अभी 2025 चल रहा है, मीनिंग 11 साल पहले। ओहो, जो बच्चे +2 में अभी, वो 11 साल पहले, जब फर्स्ट में थे आप, छोटे छोटे थे, जब मेरे को पढ़ाते को 2 साल हो गए थे। 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मेरे को पढ़ाते को अभी 13th ईयर स्टार्ट होने वाला है। देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी ऑल स्पेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए स्पेड। देखो वो क्या कह रहे हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, आपको पता ही, कहते हैं उसमें से एक कार्ड गुम हो गया, जो रिमेनिंग कार्ड है उनमें से हमने 3 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाल कर बाहर रख दिया, फिर दूसरा निकाल कर बाहर रख दिया, फिर तीसरा निकाल कर बाहर रख दिया, और ये जो तीनों कार्ड हमने निकाले हैं ना, ये स्पेड के निकले हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो भी, जो लॉस्ट कार्ड था वो भी स्पेड का था, कोई बात नहीं। तो इवेंट हम मान लेंगे 4 इवेंट, E1 E2 E3 E4 भी 4 इवेंट। नहीं ये बेटा गलत हो गया यार, ये किसी और का लिखा गया, ये E3 और E4 नहीं आएगा, E1 और E2 ही आएंगे, गलती कर बैठते हैं। E1 मीनिंग लॉस्ट कार्ड स्पेड का, और लॉस्ट कार्ड इज ए स्पेड कार्ड, और लॉस्ट कार्ड इज ए नॉन स्पेड कार्ड। ए ड्राइंग 3 स्पेड कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग पैक कार्ड्स, तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 13/52, नॉन स्पेड की पीछे भी आपको बताया, चाहिए 39/52 लिख लो, चाहे इसको माइनस कर दो। इसके बाद आए A/E1, ये गिवन है कि हमारा स्पेड कार्ड लॉस्ट हुआ था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ध्यान से सुनना, ये गिवन है कि हमारा स्पेड कार्ड लॉस्ट हुआ था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमने 3 स्पेड कार्ड निकाले हैं, अगर स्पेड कार्ड लॉस्ट हुआ है तो 13 में से 12 बच के, 12 में से 3 निकालने हैं, नीचे 52 नहीं 51 में से 3 निकालने हैं, अगर फेवर में से एक कम होगा तो टोटल में से भी कम होगा ही, ठीक है ना। देखो ये एक NCR का फॉर्मूला आपको आता है, n⁻r⁴ एक मैंने बेटा शॉर्टकट भी बताया, पता नहीं आपके टीचर्स ने बताया कि नहीं, शॉर्टकट क्या है, अगर 12C3 खोलना है, हमारे पास टाइम नहीं, क्या करें, 12 को 3 टाइम खोल दे, 12 11 10 3 2 1, और जैसे 51C3 है, इसको आप 51 40 49 3 2 1, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से पूछकर एक्सपैंड होगा और नीचे वाला 1 तक, बस ऊपर वाला नीचे वाले से पूछकर एक्सपैंड होगा और नीचे वाला 1 तक, ऊपर वाला नीचे वाले से पूछकर एक्सपैंड होगा और नीचे वाला 1 तक। देखो अब A/E2, ये गिवन है कि हमारा लॉस्ट कार्ड नॉन स्पेड कार्ड है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमने स्पेड निकाला, अभी स्पेड वाले 13 में से 3 रहेंगे, पर फेवर में से तो एक कम ही हुआ है। इसकी कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप सोल्व कर देना। रिक्वायर्ड में क्या पूछा उन्होंने, रिक्वायर्ड में गिवन ए तो नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो लॉस्ट कार्ड बी स्पेड, मीनिंग A/E1 आ जाएगी, E1/A। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया, क्या होगा, E1 × A/E1, नीचे सभी की एडिशन, प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2, उसके बाद वैल्यूज पुट करने। इसको कैसे आसानी से सोल्व करते हो, ऊपर से 1/4 नीचे से 1/4 कॉमन, देखो दोनों का एलसीएम सेम है, बस ऐड कर लो, इजीली सोल्व हो जाएगा। बस ध्यान से देखो आंसर क्या आ गया, 10/49। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन CBSE में आ जाते हैं, ध्यान से इनको जरूर देखो, ठीक है। ये होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन।
कुछ भी नहीं था, बस आपको ये बातें समझनी है। अगर इन बातों में किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है ना तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बेटा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको कोई भी, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स हैं, देखो गर्ल्स भी ऐसी हैं बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे हम अपने लाइफ की जब अपने पेरेंट्स को जब कभी किसी को नहीं बताते, जब तक प्रॉब्लम ना बताएंगे उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया। आपको अगर किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा ना। अगर आप बताएंगे नहीं कि आपको समझ कैसे आती तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने पर ही बताने पर ही पता चलेगा ना किस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है। चलो इसके बाद फिर आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कैमरे को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पूरा पूरा नहीं ना आता, सोचना पड़ता है। देखो अभी आ गया, ध्यान से पढ़ो क्या है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 5 black ball. 2 balls are transferred at random from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. Okay, the ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that transferred balls were both black. ठीक है, वो कह रहे हैं फर्स्ट बैग में 3 रेड बॉल है, सेकंड में 4 ब्लैक है, और सेकंड बैग में 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक है। हमने दो बाल्स बैग 1 से ट्रांसफ़र करके बैग 2 में डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बैग 2 से एक बाल निकाली, वो बाल रेड आई है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हमने दोनों बाल ब्लैक ट्रांसफ़र की थी। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ भी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भी एक बैग में 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक है। ओके, दूसरे में 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक है। ठीक है, हमने क्या किया, भी 2 बाल इस बैग से उस बैग में ट्रांसफ़र की। ठीक है, और जब दूसरे बैग में से जो बाल हमने एक निकाली है वो रेड आई है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ब्लैक बाल हमने ट्रांसफ़र की थी। देखो क्या क्या केस बन सकते हैं, आप अपने आप दिमाग लाओ। हो सकता है अभी 2 रेड बाल ट्रांसफ़र की हो सकता है 2 ब्लैक बाल ट्रांसफ़र की हो सकता है 1 रेड बाल ट्रांसफ़र की हो और 1 ब्लैक बाल ट्रांसफ़र की हो। तो हमने 3 इवेंट मान ले, लेट E1 E2 E3 एंड ए बी इवेंट। E1 क्या है, बोथ ट्रांसफर्ड बाल्स फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 आर रेड। आप वर्डिंग थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं। 2 red balls are transferred from bag 1 to bag 2. E2 2 black balls are transferred from bag 1 to bag 2. E3 1 red and 1 black ball is transferred from bag 1 to bag 2. ये क्या है, ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है जो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की हो, ये गिवन है कि रेड बॉल हमने निकाली तो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की हो। तो पहले E1 की प्रोबेबिलिटी, अगर 2 हमने रेड बॉल यहाँ से निकाली, रेड कैसे निकलेगी, 3 में से 2 निकालनी, टोटल 7 में से 2 निकालनी है। ओके, नीचे, और उसके बाद सेकंड नंबर ब्लैक बॉल, 4 में से 2 निकालनी है, टोटल 7 में से 2 निकालनी है। ओके, E3 3 में से 1 निकालनी रेड और 4 में से 1 निकालनी ब्लैक, नीचे टोटल 7 में से 2 निकालनी है। फिर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और जूम करके। देखो 3 में से 2 रेड निकालनी, टोटल 7 में से, फेवर बाय टोटल होती है ना, 7 में से 2 निकालनी है। इसका शॉर्टकट मैंने पीछे आपको बता दिया है। इधर आ जाओ, 4 में से 2 निकालनी है, और 4 में से 2 निकालनी है, टोटल 7 में से 2 निकालनी है। ओके, और जो थर्ड नंबर है, 3 में से 1 रेड निकालनी, 4 में से 1 रेड निकालनी, नीचे टोटल 7 में से 2 निकालनी। चलो A/E1 पर आते हैं। ये गिवन है कि हमने बोथ रेड बॉल ट्रांसफ़र की थी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, यहाँ से भी रेड निकली। अगर रेड ट्रांसफ़र की है, जो 4 की जगह 6 हो जाएंगी, 2 बढ़ जाएंगी, तो यहाँ से रेड निकालने की 6/11, क्योंकि फेवर में भी 2 बढ़ी और टोटल भी बढ़ गई। समझ गए, 6/11। ये आगे आओ प्रोबेबिलिटी A/E2 पर, ये A/E1 का कंसेप्ट था। ये गिवन है कि हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की हैं, ब्लैक करेंगे तो ये 2 बढ़ जाएंगी, टोटल तो होगी 11, पर रेड तो 4 ही रहेंगी, तो हमने रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/11। ये गिवन है कि एक रेड ट्रांसफ़र की है और एक ब्लैक ट्रांसफ़र किया है, मैंने कि ये 5 होगी और ये भी 5 होगी, ये 5 होगी और ये 6 होगी, सॉरी। ठीक है, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। मगर 2 रेड बुलाओगे, 2 रेड ट्रांसफ़र करोगे तो रेड वाली बढ़ जाएंगी, 2 ब्लैक ट्रांसफ़र करोगे तो ब्लैक वाली बढ़ जाएंगी, और 1 रेड और 1 ब्लैक ट्रांसफ़र करोगे तो दोनों बढ़ जाएंगी। परंतु बाद में हमने निकालनी रेड वाली है। इसका मीनिंग आपने पहले भी बताया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। नीचे गिवन लिखना होता है, ऊपर नीचे गिवन लिखना होता है, ऊपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का क्या कही उन्होंने कि बोथ ब्लैक बॉल्स हो, मीनिंग प्रोबेबिलिटी E2/A। फॉर्मूला हमने बनाना आपको सिखाया है, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2, नीचे सभी की एडिशन, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3।
बस कैलकुलेशन वो आप पुट कर लेना। कैमरा हिल गया, ठीक है। चलो इसको फिर से आप जूम कर लेना, आपके लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो आपके लिए इतना मैं कर सकता हूँ, ऊपर से यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। ये रही स्टेटमेंट, ओके। फिर से आपको जूम करके लो, बाकी आप जूम करके देख लेना। आगे चलते हैं। पता कितनी एनर्जी लगती है जब लाइक नहीं ना आते और सब्सक्राइब नहीं बढ़ते, मेरा दिल नहीं करता बनाने का। फिर भी मैं सोच लेता हूँ चलो अगर 95% व्यूवर्स अच्छे नहीं हैं तो अगर 4-5 अच्छे तो उनके लिए बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आपको अकल आएगी। चलो आगे चलते हैं। जो बेटा मेहनत करते हैं उनको फिर गुस्सा भी आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा है बेटा? मेरे को एक बाज़ार में देखो कि छोटा सा बच्चा मिला, देखो 8th क्लास का बच्चा, इतना वो इन्जॉयमेंट का उसका चैनल है, देखो उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा और मैं इतनी मेहनत का चैनल बना लो और मेरे कम है। कैसी सोसाइटी यार, कैसे आप व्यूअर्स हो? देखो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है। देखो आप, वो जो इन्जॉयमेंट है वो इन्जॉयमेंट साथ नहीं जाएगी, ये स्टडी साथ जाएगी। अगर करियर के स्टडी बेनिफिट होगा, इन्जॉयमेंट तो आज आपने कर ली, उसका कोई आपको इतना बेनिफिट नहीं है। और इन्जॉयमेंट को आप सब्सक्राइब करते हैं, उनको बढ़ावा देते और एक अच्छा चैनल है बढ़ावा नहीं देते। देखो वो उसके बच्चे के सब्सक्राइबर ज़्यादा और हमारे बढ़ नहीं रहे। देखो कितनी आप सब लोगों के लिए, जैसे हम कह सकते भी धिक्कार की बात है, कितनी अपमानजनक बात है कि आप इन सब बातों, आप इतनी मेहनत के बाद भी जो इस चैनल का नहीं ख्याल करते हैं। देखो फिर से आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th में क्या है? देयर आर 3 कॉइन्स। देखो देयर आर 3 कॉइन्स, वन ऑफ दैट वन, देखो 3 कॉइन है। वन इज 2-headed कॉइन है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। अनदर इज बाइस्ड कॉइन है, डेट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम्स। एंड थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन। पता वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 3 कॉइन हैं। देखो एक की तरफ तो दोनों तरफ हेड ही है, ठीक है, और जो दूसरा कॉइन है उसमें 75% हेड आता है और 25% टेल आएगा। और तीसरा अनबाइस्ड है, मतलब उसका हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल की भी 1/2 है। देखो हम तीनों में से हमने एक कॉइन को सिलेक्ट किया, ओके, उसको टॉस किया, ठीक है, और इस वहाँ पर हेड आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये 2-headed कॉइन था। देखो इवेंट अपने आप सोचो 3 ही बनेंगे ना। लेट E1, E2 एंड E3 भी इवेंट्स। E1 क्या होगा? 2-headed कॉइन इज सिलेक्टेड, बाइस्ड कॉइन इज सिलेक्टेड, अनबाइस्ड कॉइन इज सिलेक्टेड। तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी क्योंकि इक्वली लाइकली है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने बता दिया, तीनों सेम ले लो प्रोबेबिलिटी, एक का वैल्यू पुट कर दो। स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बताया, वहाँ से 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ए क्या है? गिवन इवेंट। गिवन इवेंट क्या है? कॉइन शोज हेड आफ्टर टॉसिंग। तो 2-headed कॉइन है तो ये तो 1/3, प्रोबेबिलिटी A/E1 पर आते हैं। ये गिवन है कि हमने 2-headed कॉइन सेलेक्ट किया और हेड आए, तो फेवर में 2, टोटल में 2, ये तो श्योर इवेंट ही होगा, 1 आ गया। ये गिवन है कि हमने बाइस्ड कॉइन सेलेक्ट किया A/E2 में। ये गिवन है कि हमने बाइस्ड कॉइन सेलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हेड आए, मीनिंग 75%, मीनिंग 75/100, 25 के टेबल पर कट कर दो 3/4। ये गिवन है कि अनबाइस्ड कॉइन सेलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हेड आए, ये तो 1/2 आएगी, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? इट वाज 2-headed कॉइन, मीनिंग E2/A, 2-headed कॉइन, सॉरी, E1/A। यहाँ पर आप बाइस थ्योरम लगा सकते हैं। बाइस थ्योरम का हमने फॉर्मूला आपको बताया, प्रोबेबिलिटी E1 × A/E1, नीचे सभी की एडिशन, वैल्यू पुट कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने बस इवेंट को सोचने के 2-headed कॉइन, 2-headed कॉइन, 3-head तो नहीं हो जाता, बाइस्ड कॉइन और अनबाइस्ड कॉइन, ठीक है। उसके बाद तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी। पहले में हेड का श्योर ही होगा क्योंकि दोनों में हेड है, दूसरे में हेड का 75%, अगर टेल पूछते तो 25% आना था, और तीसरे में क्या है? तीसरे की नॉर्मल ही है। आगे 22 रूम का हमने फॉर्मूला लगाया। देखो रिक्वायर्ड कैसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन, क्या? इट शोज हेड, वो तो नीचे आना ही है, ए इवेंट है, शोज हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन, 2-headed कॉइन मीनिंग E1 ऊपर आएगा। बस उसके बाद फॉर्मूला लगाया, बस उसको आप सोल्व कर लीजिए। ये देखो बेटा 4th क्वेश्चन हो गया। जब मैं पढ़ाता हूँ ना 2-2, 2.5 घंटे, 2 में इतना नहीं थकता, जब इतनी वीडियो में थक जाता। क्यों? डिटेल में बातें बतानी होती है और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आगे एक और क्वेश्चन पर आते हैं। मेरी तरफ से मैंने पहले भी कहा, भी मैं तो अच्छा ही समझा रहा हूँ, परंतु कुछ बच्चों के बेस वीक होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उस अनुसार करा दूँगा, ठीक है। चलो इस बार फिर आते हैं आगे, इस क्वेश्चन पर आ जाओ।
थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा यार, सही से समझ नहीं लगती, अभी समय लगेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एन अर्न कंटेन्स 4 वाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए रैंडम ड्रा ऑफ 3 बॉल्स, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स। वो ये कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो अभी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऐसे आ जाते हैं। वो ये कह रहे हैं भी एक अर्न है, अर्न मीनिंग थैला, जो थैले होते हैं ना हमारे घर में, थैले की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको और सेट करके रख दूँ यार, थोड़ा सा ना कभी कभी ना पता नहीं लगता। चलो, एन अर्न कंटेन्स 4 वाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। देखो 4 वाइट बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं। वो कहते हैं एक्स मैंने नंबर ऑफ रेड बॉल रैंडम वेरिएबल मान लिया, ओके। 3 बॉल्स हमने ड्रान किए, देखो तो मीन एंड वेरियंस फाइंड करो। वेरियंस सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, पीएससीबी वाले कर लें। वैसे सुने कैसे होगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं तो हो सकता है 0 रेड बॉल हो सकता है 1 रेड बॉल आए, हो सकता है 2 रेड बॉल आए, हो सकता है 3 रेड बॉल आए। इतनी बात ओके। चलो इसको सेट करके रख देते हैं। सेट में क्या आएगा, ऐसे कर देते हैं। चलो सेट करना पड़ता है यार, नहीं ऐसे थोड़ा सा ऊपर करना ही पड़ेगा। चलो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ के बना लेते हैं। देखो 3 बॉल रेड बॉल्स है ना, अगर हमने 0 रेड बॉल आती हैं तो 3 में से 0 रेड बॉल है तो 4 में से 3 रेड बॉल, 0 रेड बॉल है तो 3 ब्लैक बॉल निकालने पड़ेंगे नीचे टोटल। फिर अगर 1 रेड बॉल आती है तो 3 में से 1 रेड बॉल, 4 में से 2 ब्लैक, टोटल निकालनी हमने 3 ही है, नीचे 7 में से 3। कैलकुलेशन आप अपने आप सोल्व कर लेना। NC0 NCN आपको बताया 1 नहीं होता है 2। अगर 2 रेड बॉल है तो 3 में से 2 रेड बॉल और 4 में से 1। और इधर अगर तीनों ही रेड बॉल है, 3 में से 3 रेड बॉल, 4 में से 0, नीचे टोटल। मीनिंग अगर 0 रेड बॉल है तो 0 रेड बॉल, इधर 3 होना पड़ेगा। अगर 1 रेड बॉल है, 3 में से 1 रेड बॉल, अगर हमने 3 निकाले तो यहाँ पर 2 करनी पड़ेगी, और यहाँ 2 रेड बॉल है तो यहाँ पर 1 करनी पड़ेगी, यहाँ 3 रेड बॉल है तो यहाँ पर 0 करनी पड़ेगी। यहाँ से आप x की वैल्यूज़ लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, मीन एंड वेरियंस, मीन मीनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसको आप वैल्यूज़ दे सकते हैं x1 x2 x3 x4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 xi pi, और ई एक्स स्केयर क्या बनेगा, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 xi स्केयर पी आई। मैंने देखो नीचे और वे से भी लिखा है, एक्स आई प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स आई का स्केयर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई भी लिख सकते हैं। तो मीन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, ओके। तो एक्स स्केयर की वैल्यू भी ऐड करके यहाँ पर लिख दोगे, वैल्यू सोल्व करोगे तो आपका मीन एंड वेरियंस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना, मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ। लो फिर आगे चलते हैं, चलो फिर से आगे चलो। देखो कितनी मेहनत लगती है, और आप जब लाइक नहीं ना करते हैं, स्वार्थ अपने स्वार्थीपन दिखाते तो मुझे बहुत महसूस होता है। स्वार्थ ना दिखाएं, अगर आपको फ्री में नॉलेज मिल रही है ना तो आपका फ़र्ज बनता है लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब तो बढ़ा दो। बेटा इतना काम भी नहीं कर सकते, मैं इतना करता हूँ, अगर आप ना सोचोगे तो फिर वो बात नहीं ना बनती। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा जूम में प्रॉब्लम आ रही है, इधर ऐसे कर लेते हैं। चलो क्या है देखो, कहते हैं ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, ओके, एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are drawn at random without replacement from one of the bags and both are found to be red. Find the probability that the balls are drawn from first bag. पता वो क्या कह रहे हैं, एक बैग में 5 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, दूसरे में 2 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है, ओके। कहते हैं 2 बॉल हमने ड्रान किया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, और वो दोनों क्या निकली है, रेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वो फर्स्ट बैग में से ड्रान की थी। तो देखो ये हमारा यहाँ पर इवेंट उन्होंने चेंज कर दिया, आप उधर साइड वाले भी ले सकते हो। B1 इवेंट हमने ले लिया कि फर्स्ट बैग इज चूजन, B2 इवेंट ले लिया सेकंड बैग इज चूजन, E हमने गिवन इवेंट ले लिया। पीछे हम E1 और E2 और A लेते, जैसे मर्जी कर सकते हो। देखो दोनों बैग इक्वली लाइकली इवेंट है तो 1/2 ही आएगी, ये समझने वाला है E/B1। ये गिवन है कि हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, वहाँ से 2 रेड बॉल, तो 2 रेड बॉल क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो पहली रेड बॉल 5/8 होगी, फेवर में 5, टोटल 8। दूसरी रेड बॉल 4/7 होगी, ये समझना आपने, क्यों, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो 5/8 ही आनी थी, E/B2। ये गिवन है कि हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, वहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8 और सेकंड स्टेप में 1/7।
देखो ये भी आंसर आ गया, ये भी। तो क्या पूछा ने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बाल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, मीनिंग गिवन नीचे ई आएगा B1/E, तो इसको रिवर्स करके E/B1 इंटू B1, नीचे सभी का एडिशन, बस। जरूरी नहीं आप यहाँ पर ई की जगह ए इवेंट भी मान सकते, E1 E2 भी मान सकते, वो कोई खास बात नहीं, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन है। कईयों को लगता होगा ये तो इजी कंसेप्ट है सर, क्यों इतनी डिटेल में पढ़ाते हैं। बेटा मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि सभी बच्चों को समझ आए, ठीक है। मेरे पास आपके चेहरे तो है नहीं, मैं तो एक मिडल को बिल्कुल एक नालायक बच्चे को लेकर उस हिसाब से पढ़ाता कि उसको भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। चलो 7th पर आते हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेते हैं, नो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऊपर कर लेते हैं। हाँ ये समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये समझने वाला है। ऐसे ये समझने वाला है, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। कहते इन ए सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ बॉयज़ एंड 1% ऑफ गर्ल्स आर टॉलर दैन 1.75 मीटर। ये मैंने थोड़ा सोच के बनाया था। 1 मीटर में कितने होते हैं, अगर आप ध्यान से सोचिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 2 मीटर में हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर। जो एक बड़ा स्केल होता है वो 1 फुट का होता है, तो 1 फुट में 30 सेंटीमीटर है, तो 5 फुट में कितने हो गए 150 सेंटीमीटर, और 6 फुट में कितने हो गए 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 फुट के मतलब 5 पॉइंट समथिंग कह रहे हैं, 5.5 से ऊपर। वो कह रहे हैं कि इन ए सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ बॉयज़ एंड 1% ऑफ गर्ल्स आर टॉलर दैन 1.75 मीटर। ओके, furthermore 60% of the students in the college are girls. A student is selected at random from the college and is found to be taller than 1.75 meters. Find the probability that the selected student is a girl. पता वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि 4% बॉयज़ और 1% गर्ल्स हैं, वो 1.75 मीटर से बड़े हैं। जो 60% स्टूडेंट्स कॉलेज की हैं वो गर्ल्स हैं। एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, ओके, एट ए रैंडम, और ये पाया कि वो 1.75 मीटर से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो गर्ल है। समझ गए। 4% बॉयज़ एंड 1% ऑफ गर्ल्स हैं जो टॉलर दैन है 1.75 मीटर से, ठीक है। कह रहे हैं कि 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज़ हो गए। कहते हैं एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, ये गिवन है कि उसकी हाइट है जो 1.75 मीटर से बड़ी है, मीनिंग 5.5 5.5 फुट से बड़ा है वो, अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हमने गर्ल को सेलेक्ट किया। तो इवेंट क्या हो जाएंगे, देखो, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल, लेट E1 एंड E2 बी इवेंट। सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए बॉय। ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सिलेक्टेड इज टॉलर दैन, जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया वो 1.75 मीटर से बड़ा है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी 60%, 60/100, E2 की प्रोबेबिलिटी 40/100, A/E1। ये गिवन है कि हमने गर्ल स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो उसकी हाइट 1.75 मीटर से ज़्यादा है, 1%, 1/100। ये गिवन है प्रोबेबिलिटी A/2। हमने बॉय को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसकी हाइट एक 1.75% है, 1.75 मीटर से ज़्यादा, मीनिंग 4%। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल मीनिंग प्रोबेबिलिटी E1/A। आपको फिर बताया था, इसको रिवर्स करके लिख दो, प्रोबेबिलिटी A/E1 इंटू E1, नीचे सभी की एडिशन। इसको आप सोल्व कर लेना, फिर से आप देख लो, ठीक है। जो सोच रहे हो ना कैमरा हिल रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वालिटी सही आ जाए। मेरा मतलब है अगर जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना उसको दिक्कत ना आए, आपके लिए सोच के मैं ये सब चीज़ बना रहा हूँ। चलो, जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना उसको दिक्कत ना आ जाए। ये तो मैं सीधा भी करा सकता हूँ, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो नहीं, बाकी टीचर्स की तरह, पर तो मैं वो वैसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसके बाद हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th को ध्यान से देखिए, 8th को ध्यान से देखिए। 8th में क्या है, कहते हैं फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स, ओके, A एंड B। Past record shows that machine A produced 60% of the income of items of the output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% of the produced by machine B were defective. All the items were put into one stockpile. Stockpile meaning भंडार, स्पेशल मैंने आपके लिए ये वर्ड लिखा है। एंड देन 1 item is chosen, ये CBSE फॉरेन रीजन में आया। एट रैंडम फ्रॉम दिस
एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा, एक फैक्ट्री में 2 मशीन्स है ए और बी। देखे पिछले रिकॉर्ड से ये पता चलता है जो ए मशीन है वो 60% आउटपुट प्रोड्यूस करती है और जो बी मशीन है वो 40% करती है, और जो 2% आइटम है वो ए मशीन की ख़राब जाती हैं और बी की 1% जाती है। वो कहते हैं कि सभी आइटम्स हमने एक भंडार में रख दिए, हमारे पास हमने स्टॉक रख लिया, उसमें से हमने एक आइटम सेलेक्ट की और ये गिवन है कि वो डिफेक्टिव आइटम आई है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया। देखो E1 और E2 इवेंट हो जाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स बाय मशीन है, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स बाय मशीन बी। ए क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो मशीन ए मीनिंग 60%, 60/100 है, मशीन बी मतलब 40/100 है। A/E1 ये गिवन है कि मशीन ए ने प्रोड्यूस की थी और डिफेक्टिव आइटम आई है, मीनिंग 2%, 2/100। प्रोबेबिलिटी A/E2 ये गिवन है कि मशीन बी ने प्रोड्यूस किया था और डिफेक्टिव आइटम आई है 1/100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, मशीन बी मीनिंग प्रोबेबिलिटी E2/A। तो बाइस से उनका फॉर्मूला A/E2 इंटू E2, नीचे सभी की एडिशन चेक कर लो बस। वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है, चेक कर लो। ओके नेक्स्ट पर आते हैं, 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, थक गया बेटा मैं तो। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट में क्या है, ए बैग 1 कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। बैग 2 कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 3 वाइट बॉल्स। 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2 and then 1 ball is drawn from bag 2. If the ball drawn from the bag 2 is red, then find the probability that 1 red and 1 white ball are transferred from bag 1 to bag 2. ध्यान से देखो, आज कितने पेज कर लिए हमने, 1 2 3 4 5, ओके, और ये कौन सा था, ये 5 कर लिया आज, इधर से स्टार्ट किया है ना। चलो पता क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बैग में क्या है, 5 रेड है और 4 वाइट है। बैग 2 में 3 रेड और 3 वाइट है। वो कहते हैं 2 बाल हमने ट्रांसफ़र की बैग 1 से बैग 2 में और फिर बैग 2 से एक बाल निकाली है। अगर ये गिवन है कि बैग 2 से जो बाल निकाली हमने वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि 1 रेड एंड 1 वाइट बाल ट्रांसफ़र की थी। यहाँ से आपको हम थोड़ा सा डायग्राम से अच्छा समझा सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको ऐसे ले आते हैं। चलो थोड़ा सा आप उधर करके देख लेना। मतलब बैग 1 में 5 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, बैग 2 में 3 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अभी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो इवेंट माने वो इवेंट क्या हो गए, वो इवेंट हो गए लेट E1 E2 E3 एंड ए बी इवेंट। इवेंट क्या होगा भी, बोथ ट्रांसफर्ड बॉल्स, 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र किए हैं। E2 इवेंट क्या होगा, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र, 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र किए हैं। और E3 इवेंट क्या होगा, 1 रेड की है और 1 वाइट की है। देखो 2 रेड बॉल की हैं, 2 रेड बॉल का मीनिंग क्या है, 5 में से 2 की हैं, टोटल 9 में से 2 की हैं। ओके, 2 ब्लैक बॉल का मीनिंग क्या है, 2 वाइट बॉल का मीनिंग क्या है, सॉरी, 4 में से 2 की है, टोटल 9 में से 2 की है। 1 रेड 1 और ब्लैक का मीनिंग क्या है, 1 रेड की है, 5 में से 1 की है, 4 में से 1 की है, टोटल 9 में से 2 की है। आगे चलते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा आ जाएगा बीच में। चलो ऐसे कर भी आ जाता है, ऐसे फिर ना थोड़ा सा जूम करना पड़ता है, जूम फिर आप कर लेना। ठीक है, A/E1 पर आते हैं। ये गिवन है कि हमने 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र किए हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो भी वहाँ से भी रेड निकाली है। ठीक है, अगर 2 रेड की हैं, यहाँ पर 3 रेड हैं तो 5 रेड होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 होगी। आगे चलते हैं, ये गिवन है कि 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र किए हैं, पर वहाँ से रेड निकालो, 3/8। ये गिवन है कि 1 वाइट और 1 रेड ट्रांसफ़र की है, प्रोबेबिलिटी आप निकालो कि हमने रेड ही निकाली है। देखो रेड फिर 3 से 1 4 हो जाएगी, तो पर टोटल तो 8 ही होगी ना, इस प्रकार इसकी 4/8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फिर पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड उन्होंने कहा था 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल हो, तो इसका मीनिंग E3 थी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी E3/A, मीनिंग प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3, नीचे सभी की एडिशंस। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बेटा आप फिर से ध्यान से देख लेना। मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। वर्डिंग थोड़ी सी जूम करके देख लेना।
कितनी मेहनत लगती है, और जब सब्सक्राइबर नहीं ना बढ़ाते हो तभी गुस्सा आता है। चलो, ये हमने क्या किया, एग्ज़ाम आइडिया के ये एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। उसके बाद कल को हम ना जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करेंगे, कल को हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो हमने करने तो अभी कर लेते हैं, वैसे कल को ही करेंगे। देखो जैसे वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट भी पेपर में आ जाते हैं ना। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, कहते हैं एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। देखो अनबाइस्ड कॉइन टॉस है तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। व्हेन एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इज इक्वल टू 1/2 वेयर एच एंड टी डिनोट द हेड एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। देखो 1 हेड का मीनिंग क्या है, 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जब एट लीस्ट सोल्व करना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो हेड। नो हेड मीनिंग आल टेल मीनिंग सभी 1/2 1/2 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 15/6 आ गई, ठीक है। आगे देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं ए डाई हुज फेस आर मार्क्ड विद 1 2 3, एक डाई में उसमें 1 2 3 रेड में लिखा हुआ है एंड 4 5 6 इन ग्रीन में लिखा हुआ है। ये लेट ए बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन एंड बी बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड, फाइंड ए एंड बी इंडिपेंडेंट। देखो ए इवेंट है भी नंबर इवन आए, इवन कौन सा होता है 2 4 6 मीनिंग 3/6। बी इवेंट क्या है, नंबर रेड आए, रेड के भी तो 3 ही केस है, 3/6 1/2। तो ध्यान से देखो इंटरसेक्शन, नंबर इवन भी हो और रेड भी हो तो एक ही नंबर बनेगा 2, उसकी 1/6। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/2 1/2 1/4, पर इंटरसेक्शन 1/6 है। अभी आपको बताया, पीछे भी बताया था, अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आती तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। देखो वो क्या कह रहे हैं, इवन एंड प्राइम। देखो एज देयर इज ओनली नंबर इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई इज 2। देखो एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम तो 2 3 5 सभी ओड ही होते हैं, बाकी प्राइम एक ही इवन होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। देखो 2 डाई, पेयर ऑफ डाई मीनिंग 2 थ्रो की गई, मतलब पहली 1/6 फिर 1/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/36। चलो आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा इसको सेट करके ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी आ रहा है ना जूम में, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये अभी दिख जाएगा, ठीक क्या। 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.6, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी। देखो पता क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, नहीं और थोड़ा ऐसे करके बताता है, चलो समझ आना चाहिए आपको। क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैंने वेन डायग्राम में आपको बताया, राकेश एंड रितिका वाली एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। कौन सी वीडियो में थी ये मेरे को याद नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, पूरे ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, पूरे ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो ए क्या है 0.3, उसमें से इंटरसेक्शन आप माइनस कर देंगे 0.18, तो आंसर आ जाएगा 0.12। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें, उनने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। इंटरसेक्शन 0.3 इंटू 0.6 0.18 आ गई, ठीक है, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये इजी होता है, सभी की एडिशन 1 के इक्वल होती है। एज वी नो दैट सिग्मा पी एक्स, अगर वेरिएबल देना चाहो तो दे सकते हो, नाम देना चाहो x1 x2 x3 x4, सभी की एडिशन करोगे 0.2 प्लस के 2 के 3 के 4 के, सभी की एडिशन 1 है। 1 में से ये सोल्व करोगे तो के का आंसर 0.2 आ गया। बस एक और क्वेश्चन आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, बस यही कर लिए, बहुत एक्स्ट्रा करा दिया। वैसे मेरे इतना कराने का मन नहीं था, थक गया था मैं, परंतु फिर भी मैंने एक्स्ट्रा करा दिया आपके लिए। थोड़ा सा यार सेट करके रख लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। अभी ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। देखो प्रोबेबिलिटी डेटा एट लीस्ट, देखो द प्रोबेबिलिटी डेटा एट लीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स ए एंड बी अक्वर इज 0.6। If A and B occur simultaneously with probability 0.3, find the probability A bar plus B bar।
पता है वो क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वी नो दैट एज यूनिट बी डिनोट्स द मीनिंग क्या होता है, अक्वरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिमल्टेनियसली। ठीक है, एज यूनिट बी 0.6 दी है, ए इंटरसेक्शन बी 0.3। एज यूनिट बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी, एडिशन थ्योरम। ओके, तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, एज यूनिट बी की कर दी और इंटरसेक्शन की पुट कर दी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी का आंसर आ गया। देखो ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, आपको बताया दोनों की एडिशन 1 होती है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया। देखो ट्रिकी सा क्वेश्चन था, मैंने कहा एडिशन थ्योरम में हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से इस टॉपिक का आंसर निकाल दिया बस। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए जो टीचर्स कहते हैं ना इजी एग्जाम होगा, उनकी बात ना सुने, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। देखो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7th पर। ये क्या है, कहते हैं लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.2, बी की 0.4 है, ए यून बी 0.6 है। वो भी एग्जाम्पलर था। एक एनसीईआरटी बुक होती है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तो ए यून बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, एडिशन थ्योरम, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैंने पहले भी बताया ये वेन डायग्राम से फर्स्ट की सेकंड की माइनस कर देते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन 2 बार काउंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, वो क्या आ गया 0, तो ए बाई बी का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, देखो बेटा मैंने 50 मिनट तक करीब, वैसे मैं कम डालना चाहता था परंतु मैं आपके बेनिफिट के लिए डाला है। अब इस वीडियो को लाइक्स से भर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखो मैं आपसे, क्योंकि देखो जो प्यार करता है वो लड़ भी लेता है। मेरी बातों का बुरा मनाइए, जो बुरा उसी को लगेगा जो अंदर से गलत होगा, जो अंदर से सही होगा, अच्छा बच्चा होगा, वो ज़रूर ध्यान देगा। तो इसी के साथ मैंने अभी पढ़ाना भी, देखो पढ़ाने के साथ साथ मैं आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कर रहा हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है। तो आपका जीवन का सफ़र अच्छा चलता रहे, टेंशन नहीं लेनी। वैन देर इज़ नो फियर, हमारा स्टार्टिंग जो है स्लोगन है, देर इज़ नो फियर व्हेन मोइसर इज़ हेयर। सो इन्जॉय करें, अपनी लाइफ को मानते रहें, साथ साथ में ये नोट्स बनाते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को ज़रूर बताएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो लेक्चर देखेंगे कितने डालने हैं, उसके बाद वेक्टर की सीरीज़ पर आ जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को जो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स।